देखिए, दुनिया में जब हम तानाशाहों की बात करते हैं तो एक नाम युगांडा का आता है दिमाग में, ईदी अमीन। और आजकल अगर कोई तानाशाहों की बात होती है तो वो दीदी की बात होती है। ये ईदी अमीन से दीदी का सफर आज पश्चिम बंगाल में साफ दिखाई दे रहा है। टीएमसी का मतलब आज तृणमूल कांग्रेस नहीं, तालिबानी मानसिकता एंड कल्चर बन चुका है। माँ माटी मानुष, माँ का अपमान, माटी रक्त रंजित, और मनुष्य किस प्रकार से खतरे में है कि यदि केंद्रीय एजेंसी के लोग ही सुरक्षित नहीं हैं, ईडी के लोग सुरक्षित नहीं हैं, केंद्रीय बल सुरक्षित नहीं है, 800,000 लोग इकट्ठा होकर, जिसमें कि आतंकवादी और देशद्रोही मानसिकता के भी लोग शामिल है, वो आकर हमला करते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार को उजागर किया जा रहा है, तो ये दिखाता है कि आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आने के बाद भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा किस प्रकार से आज वहां पर इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुकी है। और हर बार पश्चिम बंगाल में इस प्रकार के हिंसा का नाच दिखाई देता है। 2013 के पंचायती चुनाव, 2018 के पंचायती चुनाव, 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस, 2022 में वायलेंस, 2023 में पंचायती चुनाव। और ये बात केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, अब तो कांग्रेस पार्टी, अधीर रंजन चौधरी, जो तृणमूल कांग्रेस के इंडी गठबंधन के साथी है, वो भी तो कह रहे हैं ना कि ये तानाशाही का परिचय है। आज तो हमला हुआ है, कल हत्या भी हो सकती है। तो आज सवाल ये बनता है कि कब तक मां माटी मानुष के बदले बम अटैक और टेरर का माहौल पश्चिम बंगाल में छाया होगा। और आज कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, परंतु राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इंडी गठबंधन के लोग चुप क्यों हैं? हो सकता है कि ईडी के प्रति सबका ऐसा ही रवैया है, कोई हमला कर रहा है, कोई समन से छिप रहा है और कोई समन से भाग रहा है। You know, there is a virtual constitutional crisis that is now prevailing in West Bengal, as has been uttered by the high courts also many times. Whenever we talk about emergency mindset, dictatorship, 2 or 3 names come in mind. Idi Amin from Uganda, Indira Gandhi, and now Didi. Because the manner in which TMC has transmutated into Talibani mindset and culture. Today we can see that how political violence and political corruption has become institutionalized in West Bengal. 2013 elections there is violence, 2018 violence, 2021 there is violence, 2023 elections there are violence. And today it's not just BJP. Even Adhir Ranjan Chaudhary, senior leader of India Alliance, who is West Bengal Congress president, has said that today there is an attack, tomorrow there can be murders. He has spoken about the dictatorial mindset of Mamata Banerjee. Why are Rahul Gandhi and Sonia Gandhi silent on this? This shows the kind of fear that the India Alliance leaders have when the agencies are unearthing corruption. Somebody is attacking the ED and central agencies. Some other people are trying to run away from the summons and some are trying to hide. देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से जहां पर भी उसकी सरकारें रही, वहां पर केवल लूट मचाने का ही काम किया है। कहीं पर 350 करोड़ कांग्रेस के सांसद के घर से मिलता है, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री किस प्रकार से लूट मचा रहे थे, आज ये सामने निकल कर आया है। सीएम का मतलब कांग्रेस के लिए चीफ मिनिस्टर नहीं, करप्ट मिनिस्टर ही था। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, तो हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में केवल गोबर घोटाला, गोथान घोटाला, डीएमएफ घोटाला, पीएससी घोटाला नहीं, शराब घोटाला ही नहीं, बल्कि सट्टा के घोटाले में भी महादेव के नाम को भी नहीं बख्शा गया है। किस प्रकार से लोगों ने 508 करोड़ रुपए भूपेश बाघेल को दिए और वो पैसे चुनाव में और कांग्रेस पार्टी के खर्च के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिए गए थे। इसके कई सारे वक्तव्य भी सामने आ चुके हैं और आज तो प्रमाणित हो चुका है कि ये पैसा भूपेश बाघेल को दिया गया। सवाल तो ये बनता है कि भूपेश बाघेल जी ने ये पैसा आगे किसको दिया, क्योंकि एक तरफ तो मोदी जी देश के लोगों को रुपए कार्ड देते हैं और सोनिया जी और राहुल गांधी जी भूपे कार्ड देते हैं। भूपे कार्ड का मतलब यह है कि 508 करोड़ रुपए उस कार्ड में डालो और भ्रष्टाचार करो, लूट मचाओ। तो अब भूपेश बाघेल जी से पूछा जाना चाहिए कि ये पैसे जो उनको मिले महादेव के नाम पर, जो उन्होंने लूट मचाई, वो उन्होंने किस व्यक्ति को, किस परिवार को दिए। Today the BJP stands vindicated after the people have endorsed what we were saying about the corruption-filled governments of Congress party, be it in Rajasthan or in Chhattisgarh, the manner in which they were looting the people.
Today, even the agencies have come to the same conclusion on the basis of proof. Did we not say that it was not just Gobar Ghotala, Gothan Ghotala, PSC Ghotala, Job Ghotala, Sharab Ghotala, but in fact there was also Satta Ghotala done in the name of Mahadev. Even Mahadev ji's name was not spared by the Congress party while looting Chhattisgarh. Today the evidences are in front of us. Money was recovered. Statements have been recorded under 164 that the money of about 508 crore rupees was paid directly to Bhupesh Baghel ji. Now Bhupesh Baghel ji should tell us that was this money only for him or whether some part of this commission cut was given to the first family of the party which gives him patronage and political protection. This question should be asked of him because Congress, wherever it comes to power, it uses the state and the state resources to fill the family's pockets.